अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनाहिल टेलर। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने स्लीव की टोटल जो लंबाई ली है 13.5 इंच ली है। 3 इंच का हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे तो ये 16.5 इंच पे हमारी बन के रेडी हो जाएगी। उसके बाद जिस पट्टी के साथ मुझे इसके ऊपर डिज़ाइन रेडी करना है उस पट्टी की मैंने टोटल चौड़ाई जो है 1.25 इंच ली है। इसको मैं डबल फोल्ड करके इसके ऊपर किनारी की सिलाई कर दूँगी। सिलाई लगाने के बाद जिस तरह हम डोरी के फैब्रिक को पलटते हैं इसी तरह हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद अब मैं इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी। तो आयरन करने के बाद देखिए मैंने अपनी पट्टियाँ इस तरह से रेडी कर ली हैं। आप चाहें तो 2 कलर में भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद जितनी आपको डिज़ाइन बनाना हो जिस हिसाब से उतने हिसाब से आपने इसकी पट्टियाँ पूरी रेडी कर लेनी है। उसके बाद जो पेपर है उसके ऊपर जिसके ऊपर मुझे ये डिज़ाइन बनाना है उस पेपर को जो है मैंने स्लीव की चौड़ाई के हिसाब से इस तरह से कटिंग कर देना है डबल में, यानी 6.5 इंच। पेपर की लंबाई जो है मैंने तकरीबन 4.25 इंच रखी है। उसके बाद जी मैंने इसको इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर बना लेना है। उसके बाद मैं इसके सेंटर पे एक लाइन लगा दूंगी ताकि मुझे आइडिया हो जाए सेंटर कौन सा है इसका। उसके बाद सेंटर के बाद दोनों साइड पे हम लोग 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे, क्योंकि जो हमें डिज़ाइन बनाना है वो इसी के अंदर अंदर बनाना है और इसी के हिसाब से हम अपनी पट्टियाँ कटिंग करेंगे। तो मैंने दोनों साइड पे 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के फिर सीधी सी लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद हमें जो डिज़ाइन बनाना है वो इसी 3 इंच की चौड़ाई के हिसाब से बनाना है, यानी जो पट्टियाँ हमें कटिंग करनी है वो 3 इंच की चौड़ाई के हिसाब से कटिंग करनी है, लेकिन मैं यहाँ 3.5 इंच पे कटिंग करूँगी। हाफ इंच हमारा भले ही एक्स्ट्रा हो वो हमारा कटिंग में चला जाएगा लेकिन कम ना पड़े। तो इसी तरह से मैं बाकी की सारी पट्टियाँ जो है वो 3 इंच की चौड़ाई पर कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से हमने बाकी सारी भी कटिंग कर ली है, लेकिन इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको फैब्रिक बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो आपने ध्यान रखना है अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो आप इस तरह का डिज़ाइन बनाए, नहीं तो आपका अधूरा ये डिज़ाइन रह सकता है। उसके बाद जी हमने जो पट्टियाँ सेट करनी है वो इस तरह से सेंटर पे सेट करनी है। ठीक है, दोनों साइड हमारी बराबर आनी चाहिए। अगर ज़्यादा हो भी रही है साइड से तो वो हमारी कटिंग में चली जाएगी। और हमें पट्टियाँ जो रखनी किस तरह से हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साइड पे इस तरह से रखनी है, ना एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, ना के बीच में ज़्यादा स्पेस होनी चाहिए, बल्कि स्पेस होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल एक दूसरे के बराबर रखते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है, सिर्फ सेंटर की। अगर एक दूसरे के ऊपर ये पट्टी आ गई तो भी हमारा डिज़ाइन जो है वो सफाई से नहीं बनेगा, हमें इसको पलटने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो बस आपने इस बात का ध्यान रखना है और इसी तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलाई लगाते हुए जाना है। तो इस तरह से पूरी पट्टी के ऊपर हम लोगों ने इस तरह से सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब हम लोगों ने डिज़ाइन जो बनाना है वो किस तरह से बनाना है। फर्स्ट वाली पट्टी को हमने यूँ फोल्ड करके सीधे हाथ की तरफ यानी इस तरह से फोल्ड करना है और उसके ऊपर सिलाई लगानी है। फिर दूसरी पट्टी को उल्टी साइड की तरफ इस तरह से लेके जाना है। इसी तरह से हम एक पट्टी राइट साइड की तरफ और एक लेफ़्ट की तरफ यूँ पलटते हुए जाएंगे और सीधी सी सिलाई लगा देंगे। डिज़ाइन जो है आप 2 कलर में भी बना सकते हैं, यानी अगर आपके ड्रेस में कोई 2 कलर आ रहे हैं या किसी कलर की एम्ब्रॉयडरी की हुई है तो आप उस तरह का फैब्रिक लेके उन 2 कलर्स को मिला के भी आप इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके अलावा ये डिज़ाइन आप ट्राउज़र के ऊपर भी और दामन के ऊपर भी बना सकते हैं। अब हम लोग इस तरह से सीधी सी सिलाई लगाते हुए जाएंगे एक साइड पे।
एक साइड पे हमने सिलाई लगा दी है। अब सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड को यूँ पलटते हुए जाएंगे और दूसरी साइड अब हमारी आराम से पलट जाएगी और इस तरह से हम उसके ऊपर यूँ ही सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो जनाब इस तरह से हमारी दोनों साइड पे सिलाइयाँ लग के कंप्लीट हो गई हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा डिज़ाइन बन गया है। उसके बाद जहाँ पे हमने सिलाई लगाई हुई है वहाँ पे हम लोग 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जो भी एक्स्ट्रा पेपर होगा और पट्टी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम इस तरह से कट कर देंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम लोग स्लीव का फ्रंट वाला हिस्सा लेंगे और ये जो डिज़ाइन हमने बनाया है इसको हम इस फ्रंट वाले हिस्से के ऊपर ये उल्टा करके रखेंगे, लेकिन हमने ध्यान रखना है कि हमारी दोनों साइड जो है वो बराबर आनी चाहिए। उसके बाद जो हम लोगों ने पेपर के ऊपर डिज़ाइन बनाया है उसकी सिलाई जो है ऊपर से नज़र आ रही है, उसी के ऊपर हम लोगों ने अपनी सिलाई जो है वो लगाते हुए जाना है इस कपड़े को नीचे रखते हुए। तो इस तरह से देखें हमने अपनी इसके ऊपर एक सिलाई लगा दी है। अब इसी तरह से आप चाहे तो इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए यहाँ पे, नहीं तो आप इसको अच्छे से आयरन कर सकते हैं। अब हम लोगों ने दूसरी साइड भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से कट कर देना है पेपर के साथ। उसके बाद जो उसकी नीचे वाली साइड है वहाँ पे मैं ये पट्टी यूज़ करूँगी एज अ पाइपिंग। तो इस पट्टी की जो टोटल मैंने चौड़ाई ली है मैंने 1.5 इंच ली है और लंबाई आप स्लीव के हिसाब से लेंगे। उसके बाद इस पट्टी को मैं यूँ नीचे की तरफ रखूँगी और जहाँ पे हम लोगों ने 1.5 इंच पे जहाँ सिलाई लगी हुई है पहले जो हम लोगों ने लगाई थी डिज़ाइन के ऊपर, उसी के ऊपर जो है हम अपनी दूसरी सिलाई लगाते हुए जाएंगे इस पट्टी को सेट करते हुए इस तरह से। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट कर देंगे। अब नीचे वाली साइड को हम यूँ ऊपर की तरफ ले आएंगे पट्टी को फ्रंट वाली साइड पे और उसके बाद इसके ऊपर यूँ रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए जाएंगे। ध्यान रहे जो हमारी अंदर वाली सिलाई है वो नज़र नहीं आनी चाहिए, उसी के ऊपर हमें रखते हुए इस तरह सिलाई लगाते हुए जाना है। इसी तरह से हमारा फ्रंट वाला हिस्सा भी जो है वो कवर हो गया है। अब मैं इसकी फ़िटिंग कर लूँगी। फिटिंग के बाद जो पेपर होगा उसको हम इस तरह से निकाल देंगे, लेकिन अगर ये डिज़ाइन आप दामन के ऊपर बना रहे हैं तो पहले आप इसके साइड जो है वो कवर कर लेंगे, उसके बाद आप इस पेपर को निकालेंगे। तो इस तरह से हमारा खूबसूरत सा स्लीव का डिज़ाइन जो है वो बनके रेडी हो गया है। आप चाहें तो उसके सेंटर पे जो है वो छोटे से मोती भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह के। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।